ये देखिएगा अनरसा जो हमारा बीच में है वो अच्छी तरीके से सिक चुका है। मैंने तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितनी आसानी से टूट रहा है और देखिएगा कितना खस्ता बना हुआ है। बस इसी तरीके से बनते हैं हमारे यहाँ पर। सिंपल रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो लेंगे एक बर्तन और अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम जितना चावल ले लिए हैं। तो इसमें पानी डालकर इसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे। धुलना बहुत जरूरी है, जिससे जो चावल की गंदगी वो निकल जाएगी और थोड़ा सा जो स्टार्च है वो भी कम हो जाएगा। चावल को लगभग 3 बार धुल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी लगभग 500 ml जितना और इसको 12 से 13 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। लीजिए चावल भी हमारे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे और अब इसे कपड़े पे डालकर इस तरीके से फैला लेंगे। आधा घंटा हो चुका है। चावल के अंदर भी नमी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसे इस टॉवल पर समेट लेंगे और अब डालेंगे इन चावलों को इस जार के अंदर। अब लगाएंगे इसका ढक्कन और इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब चावल हमारा पीस के रेडी हो चुका है और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं इस तरीके की छोटी कटोरी ले लेता हूँ और अब इसे हम इसके अंदर भर भर के डालेंगे। तो 1 कटोरी ये गई, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी और ये 4.5 कटोरी। अब चावल की सही माप लेना जरूरी क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसमें डाल लेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ले लेंगे यहाँ पर हम चिरौंजी, इसी के साथ लेंगे गरी बुरादा लगभग 1 कटोरी और अब लेंगे थोड़े से हम काजू और बादाम। इसे बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे। यहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं डालना है, जितना भी हो सके उतना छोटा करके डालें। अब काजू और बादाम डाल लिए हैं। तो अब लेंगे चीनी। चीनी की माप के लिए ही मैंने चावल को नापा था, तो लगभग उसी साइज की 2 कटोरी हम चीनी डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब इसमें डालेंगे खट्टा दही लगभग 1 टेबल स्पून जितना। डो बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान हमें यहीं पर देना है। अब आपको लगेगा अरे इसका तो डो बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप इसको इस तरीके से हाथों से मलते रहिएगा और आप दबाते रहिएगा, ये अपने आप गुथ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा और बनाने में बहुत दिक्कत होगी, या यूं कहिए कि ये बन ही नहीं पाएंगे फिर। तो इसीलिए इसमें सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून जितना दही डाला है और जरूरत पड़ेगी तो 1 टेबल स्पून जितना और डालेंगे। अब इस तरीके से हमें गूंथना है। ये देखिएगा मैं इसको दबा रहा हूँ बार बार इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दबाना है, तब पता चलता रहेगा कि जो हमारा डो है वो कितना गीला होता जा रहा है। फिलहाल मुझे थोड़ा सा दही और डालना है और चीनी धीरे धीरे दही के साथ घुलने लगती है। दही, दूध या पानी आप कुछ भी डालें, सबके साथ ऐसे ही घुलेगी। तो जो भी आपके पास हो आप उसे डाल सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि जो डो है वो आपस में चिपक नहीं रहा और हमें इसे चिपकाना है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से गूंथा जाता है। ये जो डो है उसमें थोड़ा सा लसलसापन आ जाए, यानी कि जब उसे बेलें तो ये आपस में फटे नहीं। अभी देखिएगा ये जो डो है आराम से टूट रहा है, लेकिन जब इसे आप गूंथते रहेंगे तो ये टूटना बंद हो जाएगा। मुक्के मार मार के डो को अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। अब डो हमारा गुथ चुका है, तो इसे 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक इसे हम निकालने की तैयारी कर लेंगे। तो इस तरीके की लेंगे बड़ी सी छलनी और जितने भी हिस्से यानी कि अनरसे बनाएंगे सारे के सारे इसी में निकालेंगे, ताकि जितना भी जो तेल है वो उसके नीचे आ जाए। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का बर्तन लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसके अनरसे यानी कि हिस्से बनाएंगे और अब इस चावल के आटे से काटेंगे एक लोई, लगभग पूड़ी के आकार जितनी लोई काटनी है। और अब इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से हम गोल गोल करेंगे और अब इसको हाथों की सहायता से इस तरीके से हम फैला लेंगे। बस इसी तरीके से फैलाना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तेल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म है। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये अनरसा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो नहीं रखनी है और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे बनाएं। अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। यहाँ पर हम 2 कलछल का यूज करेंगे, तो दूसरी से इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे हम गरम गरम तेल। इससे क्या है, जो हमारा अनरसा यानी कि हिस्सा है वो बीच में अच्छी तरीके से लाल लाल हो जाएगा और काफी क्रिस्पी बनेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही अच्छी तरीके से सेकेगा भी। और इस तरीके से जो इस पर एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निचोड़ लेंगे, ताकि इसके अंदर कम से कम तेल जाए। फिर से इसे हम थोड़ा सा सेंक लेते हैं। मुझे आपको दिखाना है तो थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो एक ही बार में ये आसानी से सिक जाता। अब इसको फिर से हम अच्छी तरीके से दाब देते हैं, ताकि जितना भी तेल है सारा का सारा निकल जाए। बस अनरसा बनके तैयार है। तो इसे उसी छलनी में निकाल लेते हैं। आपके लिए अगर ये ट्रिक और टिप्स नई हो तो आप कमेंट करके बताएं, और जब भी अनरसे बनाएं तो अपना हमें फीडबैक भी दें। और हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।